गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने पाठ 5 पढ़ाया था, आप लोगों को अर्थ समझाया था। कुटुंबानुरक्ति यानी परिवार से प्रेम, ये पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको, समझ में शायद आया होगा। जो नहीं आया, डाउट जहाँ भी लगे आपको, आप लोग पूछ लीजिएगा। अब आगे हम इसका ना एक पदेन जो उत्तर है, स्टार्टिंग से लेकर पूरी एक्सरसाइज हम समझा देते हैं। एक बार हिंदी में क्वेश्चनों को भी हिंदी में समझा देते हैं, जिससे याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, घटोत्कच कया आज्ञापत। तो इसका हिंदी में, घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी। जब घटोत्कच हमने चैप्टर जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया था, चैप्टर के अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन को समझने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से समझ में शायद आ रहा होगा मेरे ख्याल में। तो घटोत्कच कया आज्ञापत यानी घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी। जब वो वहाँ से चला था, ब्राह्मण परिवार मतलब परिवार को पकड़ा था उसने, तो किसकी आज्ञा से आया था वो। तो इसका आंसर होगा, अगर उसको मैं अर्थ में अच्छे से समझा है तो तुरंत इसका आंसर आ ही गया होगा आप लोगों को। घटोत्कच कया आज्ञापत यानी जनन्या, माता ने आज्ञा दी थी अपने पुत्र को। पुत्र था घटोत्कच राक्षस और उसकी माँ राक्षसनी जो थी, तो उसने उसकी माँ ने व्रत खोलने के लिए आज्ञा दी थी। तो यहाँ इसका आंसर आएगा जनन्या, माता ने आज्ञा दी थी। अब अगला क्वेश्चन है, किम अहम ब्राह्मणम इति का उक्तवान। तो ये हमने बताया था आप लोगों को, क्या मैं किम अहम ब्राह्मणम इति का उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, यह किसने कहा था। तो ये वृद्ध ने कहा था, वृद्ध इसका उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषाद का आसी। पुरुषाद मानव भक्षी कौन था। तो मानव भक्षी कौन था, घटोत्कचा, घटोत्कच था। कुला का रक्षमिच्छति, कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी। तो कुल की रक्षा यानी दो पुत्रों अपने पति को ना राक्षस को देते हुए स्वयं जाना चाहती थी, कौन थी, कुला का रक्षमिच्छति ब्राह्मणी। कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी, ब्राह्मणी। ज्येष्ठ पितृसम इति केन उक्तम। ज्येष्ठ पितृसम यानी ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा भाई जो पिता के समान है, यह किसने कहा था, तृतीय पुत्र ने यानी तीसरे पुत्र, वृद्धि के तीसरे पुत्र ने कहा था। अब हम एक वाक्य पे आएंगे। अभी एक पदे एक शब्द में उत्तर थे, तो एक वाक्य उत्तर हम लिखता। तो ब्राह्मण परिवार केन समासादिता, ब्राह्मण के परिवार में को किसने पकड़ा था। तो इसका आंसर होगा, ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादिता, ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। अगला क्वेश्चन है, सुतापेक्षी का आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था। सुतापेक्षी वृद्धासी, पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। अगला क्वेश्चन है, पितृणाम सुसंप्रिय का भवती, माता पिता का अत्यंत प्रिय कौन होता है। पितृणाम सुसंप्रिय ज्येष्ठ भवती, माता पिता का अत्यंत प्रिय ज्येष्ठ पुत्र होता है। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच कति पुत्रान विसर्जयतु कथयति, घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है। घटोत्कच एक पुत्र विसर्जयतु कथयति, घटोत्कच ने कहा जो तुम्हें मतलब दो में से एक प्रिय हो तो कोई एक को छोड़ दो, एक को मुझे दे दो। घटोत्कच एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच अंत्य की कथयति, घटोत्कच ने अंत में क्या कहता है। तो आगे वो जब पूरे परिवार का देखता है कि तुम नहीं, हाँ वो जाएगा, वो नहीं वो जाएगा, तो उसका अंत में कहता है, अहोम सोहम स्वजनम वात्सल्य इति घटोत्कच अंत्य कथयति, घटोत्कच ने इनका परिवार का प्रेम धन्य है, यह घटोत्कच अंत में कहता है। अहो स्वजन वात्सल्यम इति घटोत्कचेन अंत्य कथयति, ये आंसर इसका है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वाला ये इसमें दिया हुआ है, वाक्य वाला ये नहीं आता है, तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर हम 4 पे आते हैं, खालिस्तान। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयति, दिए गए शब्दों को खाली स्थान भरो। तो पहला है, पति मात्र धर्मणि खालिस्थान नामा। तो पति मात्र धर्मणि, तो प्रतिव्रतेति, पहले में आएगा पतिव्रतेति। सेकंड में है, ज्येष्ठ खालिस्तान कुले लोके, तो इसमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके।
ज्येष्ठ जो पुत्र होता है सबसे श्रेष्ठ होता है, तो ये दिया हुआ है, पहले अर्थ बता चुकी हूँ, तो इसमें श्रेष्ठ आएगा सेकंड में। तीसरे में कृत कृत्यम शरीरम में खालिस्तान जर्जरम, तो आएगा परिणामेन। अगला है ज्येष्ठो भ्राता खालिस्तान, तो ज्येष्ठो भ्राता किसके समान होता है? पितृ समान, पिता के समान। ड़ा वाला है खालिस्तान परिज्ञाय पुत्र मेकम विसर्जय, तो वलावलम। लास्ट वाले में बलावलम आएगा। जोड़ियाँ आप लोग देख लीजिए। जोड़ियों में है द्विज श्रेष्ठ पुरुषार्थ निवेद प्रत्यार्थी जर्जम श्रेष्ठ ज्येष्ठम, और द्विज श्रेष्ठम का आएगा वृद्धा, और पुरुषार्थ का आएगा घटोत्कच, और निवेद प्रत्यार्थी का आएगा प्रार्थना, जर्जम का आएगा शरीरम, ज्येष्ठम का आएगा पितृसम। ये आप लोगों की जोड़ियाँ हो गई। अगला है वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, यानी आम यानी सही होता है, ना माने गलत होता है। तो पहला है घटोत्कच जनन्या आज्ञापत, तो घटोत्कच को उसकी माता ने आज्ञा दी थी, तो ये आम आएगा इसमें। किम अहम ब्राह्मण इति प्रथम पुत्रम कथयति, इम अहम ब्राह्मण इति कथि पुत्रम, ये किसने कहा था? वृद्ध ने कहा था, तो इसमें लिखा प्रथम पुत्र कथयति, तो ये गलत है, ना है आएगा इसमें। कुले लोके न लोके च अनुज ज्येष्ठ भवति, तो कुले लोके च अनुज ज्येष्ठ भवति, तो इसमें लिखा हुआ है अनुज ज्येष्ठ, तो ये गलत है, ना आएगा। ज्येष्ठो भ्राता पितृ सम इति ब्रह्मा वदति कथति, तो इसमें क्या लिखा है? ज्येष्ठ भ्राता पितृ पिता के समान ब्रह्मा वदति, ये ब्रह्मा ने कहा था, ब्रह्माज्ञ शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सही है। ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मणी आसी, तो ब्राह्मणी पतिमात्र आसी धर्मणी, ब्राह्मणी ने कहा था, ये सत्य है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। इसमें दिए गए हैं अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचना च लिखता, इसमें विभक्ति मूल शब्द और वचन लिखना है। तो आप लोग गुरुराम, गुरुराम का मूल शब्द होता है गुरु, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तया का तत् आएगा, इसमें मूल शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। पत्न्या का पत्नी मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब इसमें आएगा भवंतम, भवंतम का मूल शब्द होता है भवत, द्वितीय विभक्ति एक वचन। पितृणाम का होगा पितृ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुषा वचना च लिखता, इसमें आप लोगों को क्रियापदम लिखना पड़ेगा, क्रियापदम है, धातु लिखना पड़ेगा, लकार और पुरुष और वचन, ये आप लोगों को बताना पड़ेंगे। इसमें याशियामी का होता है या, ये इसमें रट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। मुज्जसी का मुच, मुच चापे आपको हलंत लगाना पड़ेगा, और लट लकार है ये भी, और ये लट लकार है, ऊपर का रट था सॉरी इसमें, और मध्यम पुरुष एक वचन है। होश्यामी, होश्यामी का हु है, ये भविष्यकाल का है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। गमिष्यामी, गमिष्यामी में गम धातु है, और ये गमश्यामी, याश्यामी और ये होश्यामी, ये सारे लट लकार हैं, यानी भविष्यकाल के हैं। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। गमिष्यामी में गम धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। इच्छामी, इच्छामी में इस धातु है, लट लकार है और उत्तम पुरुष है, एक वचन है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पदानाम धातु प्रत्यय च पृथक कुर्ता, तो पदानाम इस पद दिए हुए हैं, उसमें धातु प्रत्यय को, धातु और प्रत्यय को अलग करना है, पृथक माने अलग करना है, ठीक है। मोक्तुम, इसकी पहचान यही है, तुम में होता है तो तुम का तुमोन हो जाता है, तुम का तुमोन हो जाता है। तो इसका हम बताएंगे, तो मुक्त में मुच, मुच हो गया हमारी धातु, और तुम का तुमोन हो गया। दत्वा, दत्वा में दा आएगा इसमें धातु, और जिसमें भी त्वा आता है उसका कित्वा प्रत्यय हो जाता है। परिज्ञाय, जिसमें भी यह होता है, तो या का हमेशा देखना लास्ट में जो यह आता है शब्द के अंत में, तो ल्यप होता है उसका प्रत्यय। तो इसमें 3 भागों में हमने संधि की है, परि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। कर तुम,
कर्तुम में होगा क्र, क्र प्लस तुमुन प्लस कुर्तुम, क्र, तुमुन। तो इसमें आनेतव्य में आ प्लस नी प्लस तव्यम। प्रतिग्रह का होगा प्रति प्लस ग्रह प्लस ल्यप। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अधोलिखित पदानाम विग्रह कृत्वा समास नाम लिखता। तो ये जितने भी शब्द दिए हों उनको समास विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे। ज्येष्ठ पुत्रा, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे ज्येष्ठ्या। इसमें ज्येष्ठ के बाद हम विसर्ग लगाएंगे और पुत्र के बाद भी विसर्ग लगाएंगे, तो ज्येष्ठ पुत्र। तो कर्मधारय समास है अब्राह्मण का क्या होगा न ब्राह्मण। ये नव तत्पुरुष समास है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ द्विजेषु श्रेष्ठ सप्तमी तत्पुरुष। कृत्यम का होगा कृत चा अकृत्यम च, ये द्वंद्व समास। इसमें और का लोप है, चा जुड़ा हुआ है, तो ये कृत चा अकृत्य कृत्यम च, तो ये द्वंद्व समास है। प्राण रक्षणम, प्राणानाम रक्षणम षष्ठी तत्पुरुष। ये चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा अच्छे से समझें, पढ़ें, और जो भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।